नमस्कार प्यारे भक्तों, हर हर महादेव। 20 मई बुधवार है आज। आज के दिन भगवान शिव का यह संदेश आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। प्यारे भक्तों, आज का यह संदेश उस हारे हुए किशन के जीवन का है जो आत्मज्ञान और शांति की प्राप्ति की खोज के लिए दिनों दिन भटकते रहता है। आज का यह संदेश और यह रोचक कहानी आपके दिल को छू लेगी। तो प्यारे भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुनें ताकि आपको भी उस संदेश से वह सीख मिल सकेगी जो आप यह गलती कर रहे हो, वह गलती आप नहीं करोगे। तो चलो सुनते हैं उस आत्मज्ञान और शांति के उस संदेश को और सुनते हैं उस रोचक कहानी को जो इस प्रकार है। कहते हैं कि जब व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है तो भी वह कभी न कभी अंदर से खाली क्यों होता है। मानो उसके मन में कोई सुकून न चेहरे पे कोई मुस्कान होती है। फिर एक दिन उसे समझ आता है कि दुनिया जीतने से पहले खुद को समझना जरूरी होता है। आज की यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं होने वाली, यह उस इंसान की यात्रा है जो बाहर नहीं अंदर भगवान को खोजने निकला है। एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक किशन नाम का युवक रहता था। उसके पास सब कुछ था, अच्छा घर, पैसा, परिवार और दोस्त। लेकिन फिर भी रात को उसे नींद नहीं आती थी। हर रात छत पर बैठकर आसमान की ओर देखता और सोचता, अगर जिंदगी में सब कुछ है तो फिर दिल इतना बेचैन क्यों। धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। लोग कहते हैं, किशन, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर तुम दुखी क्यों रहते हो। लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंसान खुद महसूस करता है। एक दिन किशन जंगल की तरफ चल गया। वहां उसने एक वृद्ध साधु को देखा। साधु महात्मा बैठकर अपने ध्यान में मग्न थे, आंख बंद किए हुए थे। चेहरे पे ऐसी शांति थी जैसी दुनिया की कोई चिंता ही नहीं। किशन बोले, बाबा जी, क्या आपके पास कोई चमत्कारिक मंत्र है जिसके मन को शांति मिल जाए। मुझे भी वो मंत्र बताइए। साधु महात्मा मुस्कुराते बोले, बेटा, मन को शांति मंत्र से नहीं, सत्य को स्वीकार करने से मिलती है। किशन समझ नहीं पाया। उसने पूछा, सत्य क्या है। साधु बोले, जिस दिन इंसान को पहचान लेता उसी दिन उसका दुख खत्म होने लगता। किशन ने साधु जी की ओर इशारा करते हुए कहा, साधु जी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। उस पानी को देखो। किशन बोला, बहुत शांत है। साधु जी बोले, पानी में पत्थर फेंको, लहरें उठ रही हैं। फिर साधु बोले, मन भी इसी पानी की तरह है। जब तक इच्छाएं और डर के पत्थर गिरते रहेंगे, शांति कभी नहीं मिलेगी। किशन बोला, पहली बार अंदर से हिल गया। जिस इंसान ने खुद को जीत लिया उसके लिए दुनिया की हर लड़ाई छोटी होती है। शांति बाहर नहीं मिलती, वो तो सब मिलती है। मन शिकायत करना छोड़ देता है तब। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा खुश हो जरूरी नहीं होता। आत्मज्ञान का ये मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। कुछ दिन बाद किशन रोज साधु के पास जाने लगा। अब वह कम बोलता था, लेकिन पहले से ज्यादा शांत रहने लगा। एक दिन उसने पूछा, बाबा जी, लोग मुझे समझते क्यों नहीं। साधु मुस्कुराते हुए बोले, जब फूल खिलता है तो हर वह किसी को बुलाता नहीं, फिर भी लोग उसकी खुशबू महसूस करते हुए उसके पास खुद ब खुद चले आते हैं। तुम खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदलेगी। एक रात तेज बारिश हो रही थी। किशन ने साधु से पूछा, क्या चश्मे दुख खत्म हो सकता है। साधु महात्मा बोले, दुख खत्म नहीं होता बेटा, लेकिन इंसान जितना इतना अंदर से मजबूत होता है उतना उसे दुख तोड़ देता है। फिर साधु महात्मा बोले, जिस दिन तुम अपने मन की आवाज सुनना सीख जाओगे उसी दिन तुम्हें किसी और से मान्यता की जरूरत नहीं पड़ेगी। किशन की आंखों में से आंसू आ गए, क्योंकि पहली बार उसे अपने सवाल का जवाब मिल रहा था। महादेव कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी कैद है उसके अपने विचार होते हैं। जो भीतर से शांत होता है उसे बाहर का शोर परेशान नहीं करता। सच्चा सुख पैसे से नहीं आता, मन की स्थिरता से आता है। जब इंसान खुद से प्यार करना सीख जाता है तब अकेलापन भी सुंदर लगने लगता है।
का ज्ञान वह रोशनी है जो अंधेरे समय में रास्ता दिखाती है। कई महीने बीत गए, अब किशन पहले जैसा नहीं था। चेहरे पर एक अलग सी शांति। गांव के लोग हैरान रहने लगे, यही वही किशन है ना जो हमेशा परेशान रहता था। लेकिन अब किशन समझ चुका था, सुख पाने के लिए पूरी दुनिया बदलनी जरूरी नहीं, सिर्फ अपने विचार बदलने की जरूरत होती है। एक दिन साधु जाने लगे, किशन रो पड़ा। बाबा, आपके बिना मैं क्या करूँगा? साधु माथा मुस्कुराते हुए बोले, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ मेरे प्यारे बेटे। जब भी तुम शांत होकर अपने अंदर देखोगे, मुझे वही पाओगे। यह सब सुनकर किशन की आंखों में से धीरे धीरे आंसू टपकने लगे और पहली बार उसे अपने अंदर गहरी शांति महसूस होने लगी। कहते हैं शिव कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं होती, मन की शांति है। अगर मन शांत है तो छोटी सी जिंदगी भी स्वर्ग जैसी लगती है, और अगर मन अशांत है तो महल में रहकर भी इंसान अकेला महसूस करता है। खुद को जान लेना नहीं, जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। जिस दिन मन शांत हो जाए उसी दिन असली खुशी मिलती है। भगवान तक पहुंचने का रास्ता अपने अंदर से होकर जाता है। तो प्यारे भक्तों, आपको भी यह वीडियो और इस वीडियो में बताई गई कहानी पसंद आई होगी। अगर आप भी इसी तरह अपने जीवन की खोज के लिए निकल पड़े हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर ही झांक के देख लो, फिर अपनी बाहर की दुनिया आपको अपने आप दिख जाएगी। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अपन सब बदलने से पहले अपने विचारों को बदलना चाहिए, ताकि जीवन में आ रही सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर अपने विचार स्पष्ट रूप से सही रहेंगे तो सही निर्णय ले पाएंगे और जिंदगी आगे बढ़ पाएगी। तो प्यारे भक्तों, इसी के द्वारा आज की यह शिव का संदेश बहुत ही खास रहा, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे नई वीडियो के लिए फिर से एक नई रोचक कहानी के साथ भगवान शिव का संदेश लाएंगे, ताकि आपको भी पूर्ण रूप से संतुष्टि हो जाए। तब तक जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।